को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने किया था। किसने किया था? रोमन ने। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक ना? अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 8 मिनट तो 8 मिनट भी सही होगा। ठीक ना? लेकिन अगर 8 मिनट 16.6 सेकंड दिया रहेगा तो ये करेक्ट है। लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड, मिनट नहीं सेकंड का समय लगता है। ठीक ना? प्रकाश को चांद से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहता है अब प्रकाश का चाल किस माध्यम में कितना होगा? ठीक ना? निर्वात में कितना होगा, ठोस में कितना होगा और द्रव में कितना होगा? कोई भी गाड़ी लेके अगर सड़क पे ही जाता होगा तो ठोस हवा में तो गाड़ी का स्पीड ज़्यादा रहता होगा ना। कोई कचरा में जाता होगा तो स्पीड कम जाता होगा ना, कि ज़्यादा रहता होगा? बढ़ जाता है, कम जाता है? नहीं। उसी तरह प्रकाश का भी चाल हर माध्यम में क्या होता है? कमता और ज़्यादा हो जाता है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच ठोस है ना, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात से कितना कम हो गया है? 1 कम हो गया है। गुने 10⁸ ट्रांसफार्मर में तारपीन तेल डाला जाता है ना, तो तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहता है सॉल्ट और लाइलॉन ऊन कपड़ा आता है, उसमें प्रकाश की चाल होती है 1। लाइलॉन आता है, वो अथी नहीं आता है कीट, एक वो जो क्या करता है, वो अपना गंदगी से क्या बनाता है? लाइलॉन कपड़ा नहीं बनाता है, ऊनी कपड़ा आता है लाइलॉन का। उसमें प्रकाश की चाल हो जाती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आता है किरण क्या है? तो किरण देखो यहाँ से, तो ये बताओ ये लाइन है या किरण है? ये लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्या है ये? रेखाखंड। इसको दोनों ओर से तीर मार देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन। अगर एक और इसका क्या हो, रुका हुआ, दूसरी ओर चलता हो, क्या बन जाएगा? किरण बन जाएगा। अगर इस प्रकार की दिशा में कोई प्रकाश चलता हो तो क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। और उस प्रकाश के पूरे समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें 2 बिंदु क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इसको नहीं माप सकते हैं। ठीक ना? इसका दूरी निश्चित नहीं होगा, इसका दूरी क्या होगा? निश्चित होगा। इसका एक बिंदु निश्चित होगा, दूसरा बिंदु और निश्चित रहेगा। ठीक ना? अनंत की ओर जाएगा। इसका एक बिंदु निश्चित है। कोई दिक्कत? जैसे कोई उत्सर्जित करने वाला, लाइट उत्सर्जित करने वाला पदार्थ हो तो उसका एक बिंदु तो निश्चित होगा ना। जैसे मोमबत्ती आ गया, नहीं तो एक बिंदु तो निश्चित होगा और दूसरी ओर क्या जाएगा? प्रकाश चलता रहेगा ना। इस प्रकार मोमबत्ती किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक ना कि प्राकृतिक? भौतिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित हो गया। ठीक है, मानव ने बनाया है। ठीक ना? ट्यूबलाइट मानव निर्मित। ठीक ना? मानव। सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है। कहता है किरण रे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक ना? प्रकाश की गमन दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कह सकता है। ठीक ना? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक ना? प्रकाश के समूह, एक दिशा की ओर जाता हो प्रकाश, ठीक ना, और उसके समूह 3-4 लाइन के एक समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहेंगे। ठीक ना? उसका बाद आता है प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, ठीक ना, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में क्या होगा? एक ही लाइन में सब प्रकाश जाएगा, एक ही लाइन में सभी प्रकाश जाएगा। ये क्या कहलाएगा? समांतर।
इसका उदाहरण लेजर लाइट हो गया। नहीं तो एक दूसरा लेजर लाइट आया है कि वो क्या जर्मनी ने विकसित किया है, ठीक ना। हाँ, सूर्य भी होगा क्योंकि दूरी अधिक है तो समांतर में आ जाता है, लेकिन वो नज़दीक हल्का भी नज़दीक होता है तो सूर्य नहीं होता, क्योंकि सूर्य होगा, मान चलो ये सूर्य है तो चारों ओर ना रोशनी फैलाता है, नहीं कि एक और रोशनी फैलाता है। दूरी के कारण इसका रोशनी कैसा लगता है, समांतर आ रहा है, ठीक ना। लेकिन तो ये कौन सा प्रकाश पुंज है, लेकिन वास्तव में इसको देखा जाए तो कौन सा प्रकाश पुंज होगा, अपसारी होगा। अभिसारी नहीं, अपसारी होगा। फैलाता है ना, लेकिन दूरी के कारण इसका किरण पुंज कैसा लग रहा है, समांतर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जैसे लेजर लाइट हो गया, उसका प्रकाश पुंज क्या होगा, समांतर हो जाएगा। उसको एक युक्ति के द्वारा उसमें लगा हुआ बल्ब फैलाता है चारों ओर रोशनी, ठीक ना। उत्तल लेंस लगा होगा, फैलाता है चारों ओर रोशनी, ठीक ना। लेकिन एक युक्ति के द्वारा, मतलब चारों ओर से प्लास्टिक का कोहर, लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। मान चलो लेजर लाइट ना एक ऐसा हथियार है जिससे हेलीकॉप्टर आ रहा है ना, उस पर अगर लेजर लाइट को छोड़ा जाए तो हेलीकॉप्टर को जला देगा। हाँ बोलो। लेजर लाइट को अगर कैमरा पे फोकस कर दिया जाए तो कैमरा ब्लास्ट कर सकता है। हाँ, कर सकता है। सर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तुम्हारा वो 10 रुपया वाला से नहीं होगा तो सर नहीं, उसके लिए अधिक पावर वाला लेजर लाइट चाहिए ना। ये 10 रुपया वाला मेला में खरीद लेगा, उसके बाद ना कैमरा सर की तरफ फोकस करो। सर कैमरा सर समझ में आ गया। इसका ऐसे अथी क्या है, कल परसों आया है, जर्मनी का है वैज्ञानिक, ठीक ना। जर्मनी नहीं है रे, इससे पहले युद्ध कहाँ के बीच उसका जाता है प्रकाश पुंज। अभी सारे में क्या होता है, कोई लेंस के माध्यम से किसी एक बिंदु पर प्रकाश को क्या करेगा, फोकस करेगा, क्या कहलाएगा, अभी सारी प्रकाश पुंज। जैसे ये लेंस लगा दिया, कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस है, ठीक ना। यहाँ से प्रकाश आएगा और कहाँ जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ से प्रकाश आएगा, क्या होगा, फैल जाएगा। ये क्या करेगा, कौन सा प्रकाश पुंज बनाएगा, ये कौन सा प्रकाश पुंज बनाएगा, अपसारी, फैल जाएगा ना, फैला रहा है ना। अगर ये समांतर प्रकाश पुंज है, समांतर है, ये आएगा तो क्या करेगा, मोड़ देगा ना, किसी एक बिंदु पे क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक ना। किसी एक बिंदु पे फोकस करेगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, कौन सा होगा, अभिसारी, ठीक ना। अभिसारी समझ में आ गया। वाला पदार्थ हो क्या करेगा, प्रतिदीप्त कराएगा। जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला पदार्थ नहीं होगा, क्या करेगा, अप्रदीप्त कराएगा। वे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, तारे, दीपक, विद्युत बल्ब आदि, कौन सा कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु या आत्मदीप्त वस्तु। आत्मदीप्त वस्तु भी कहते हैं इसको, ठीक ना। ल्यूमिनियस बॉडी, अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस बॉडी, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी आदि। इसमें दिया गया है चांद, बताओ प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, चांद। प्रकाश अपना खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक ना। सूरज के प्रकाश से क्या होता है, वो दिखाई देता है, दिखाई देता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे शीशा को क्या करेगा, धूप में रखेगा तो शीशा क्या करेगा, धूप के प्रकाश को लेकर परावर्तित कर देगा, ठीक ना। हल्ला मत करो। दो उदाहरण, वह क्षेत्र जिसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे निर्वात से होकर प्रकाश आँख तक पहुँचे, या कोई ठोस पदार्थ से होकर पहुँचे, या पानी से होकर आँख तक पहुँचे, क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम का। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप और आदि, ठीक ना। प्रकाश प्राकृतिक के अनुसार प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, संगामी और विसंगामी, ठीक ना। संगामी माध्यम, जिसमें कोई वस्तु क्या हो, जिसका अणु इकट्ठा हो, क्या कहलाएगा, संगामी कहलाएगा। विसंगामी क्या होगा, उसका अणु क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसे निर्वात हो गया, ठीक ना, हवा हो गया। विसंगामी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, जैसे गर्म या ठंडा हवा का मिश्रण, क्या कहलाएगा, विसंगामी माध्यम कहलाएगा। पारदर्शिक वस्तु,
और अपारदर्शिक वस्तु, ठीक ना। वे वस्तु जिन से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच, जल आदि, क्या कहलाएगा? पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। अपारदर्शी वस्तु, कुछ वस्तु ऐसे होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल पाता है। ऐसे वस्तु को अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे अर्धपारदर्शी वस्तु, जैसे क्या होगा? रक्त हो गया, जैसे तेल से भिंगा हुआ पेपर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? अर्धपारदर्शी वस्तु हो जाएगा, ठीक ना। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु वे वस्तु हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है, क्या कहलाएगी? पारदर्शी वस्तु। छाया, किसी भी वस्तु का क्या बनेगा? छाया बनेगा। वो पारदर्शी कैसे होगा? अपारदर्शी हो जाएगा। कहते हैं प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश पर अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरे क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। जैसे प्रकाश जाता हो, क्या हुआ? आ रहा हो, ठीक ना, तो क्या करेगा? यहाँ का प्रकाश यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ का प्रकाश यहाँ पे आ जाएगा। हाँ बोलो, जाओ, ठीक ना। तो यहाँ पे यहाँ का भाग क्या हो जाएगा? काला। इसी काला भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आ गया? चले जाओ, ये है, ये लिखो आराम से। प्रकाश के गमन पथ पर, सर आप लिखा रहे हैं, उसको दे दो। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। पूरा फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रकाश के गमन पथ, यहाँ पे कोई वस्तु रहेगा इतना बड़ा, यहाँ से किरण तो निकल जाएगा ना, तो यहाँ से किरण निकलते जाएगा तो यहाँ पे रोशनी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ का प्रकाश क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? काला क्षेत्र या अंधेरा क्षेत्र। जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, ठीक ना। उस काला क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? छाया। बच्चा में नहीं कहते कि भूत है अपना छाया को, सबको डराते नहीं रहते हैं, ठीक ना। घंटी लगा इसमें कि अपना क्लास में? अपना क्लास में, उसमें लगा है ना। टाइम देख लो तो बाबू, सर 9:05 3 मिनट है ना। हाँ, इस क्लास में लगा है। लंच नहीं होता है यहाँ बाबू। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। आपतन कौन बराबर होगा? परावर्तन के आपतन बिंदु, परावर्तन किरण और अभिलंब बिंदु, ये तीनों कहाँ पे होगा? एक ही तल में होगा, ठीक ना। हम बता देते हैं क्या हुआ। अभिलंब
स्रोत से आने वाली किरण किसी सतह से टकराकर अभिलंब के साथ समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं, ठीक ना। जैसे प्रकाश के परावर्तन, यहाँ से देखो प्रकाश यहाँ से आया ना, अभिलंब ये होगा और यहाँ से समान कोण बना के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, और ये कोई सतह होगा, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, पहला नियम हो गया प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान। अगर ये थीटा डिग्री का हुआ तो ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री का। थीटा करने का, थीटा का वैल्यू हर वक्त क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक ना। जैसे चर मान हो गया, थीटा करने का तो अचर मान हो गया, ये अचर नहीं हुआ चर मान हो गया, ये बदलता रहेगा, ठीक ना। अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही सतह पे होता है। तो आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, एक ही सतह पे डाला गया है ना, समझ में आ गया। कहता है आपतित किरण किसको कहते हैं, प्रकाश स्रोत से चले आने वाले किरण आपतित किरण कहलाता है। जैसे इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक ना। इसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक ना। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये कोण कौन सा कहलाएगा, आपतन कोण। और आपतन कोण न कहलाएगा, इसके बना हुआ आपतन कोण, इसके से बना हुआ कोण परावर्तन कोण, ठीक ना। आपतन बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। जैसे थीटा आई आपतन कोण हो गया तो थीटा आर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। जैसे थीटा आई क्या हो जाएगा, आपतन कोण, तो थीटा आर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक ना। कि प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, ठीक ना। नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होगा और नियमित परावर्तन में क्या होगा। वो नुकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरा शीशा है, ठीक ना, ये कलर किया हुआ है, ठीक, यहाँ से प्रकाश आया और प्रकाश तुरंत क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, ये नियमित हो जाएगा, ठीक ना। कांच है, ये मान चलो पहाड़ है, ये नियमित रूप से हो रहा है, नहीं ना, यहाँ पे आएगा ये ऐसे लौटेगा, तो एक दूसरे को काट रहा है ना। और यहाँ पे जब प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा, सीधा ये लौट जाएगा, ठीक ना। जैसे पहाड़ पे प्रकाश जाएगा तो नियमित रूप से नहीं होगा। कहता है चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, किसका, प्रकाश का। प्रकाश का परावर्तक कौन है, चांदी सबसे अच्छा है। वैसे समांतर परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा ये बताओ, बचपन में जब शीशा को धूप में ऐसे वैसे घुमाता होगा तो प्रकाश का परावर्तन होता होगा ना, तो मम्मी उसके लिए रोकता होगा ना कि ऐसे मत घुमाओ, तो शीशा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। तो शीशा क्यों खराब हो जाती है धूप में, ये बताओ, बताओ। क्योंकि शीशा के पीछे क्या किया जाता है, कलाई कर दिया जाता है, मतलब रंग कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है ना। तो चांदी क्या होती है, सबसे अच्छा परावर्तक होती है ना। तो ये शीशा है ना, तो शीशा के यहाँ पे पहले चांदी का लेप चढ़ा दियागा, ठीक ना, पतला चांदी का लेप। चांदी पिघल गया तो रंग को रंग इकट्ठा हो जाएगा। तो पुराना शीशा में देखता होगा कहीं से रंग उड़ गया है, नहीं, वहाँ पे मुंह को सही दिखाई देता है, वहाँ से प्रकाश तो आगे निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। और नियमित परावर्तन पहाड़ वाला बता दिए है ना। जब प्रकाश की किरणें रूखी और
चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक ना। जैसे वो पहाड़ पे से प्रकाश को तथा समतल दर्पण MM1 के सामने D दूरी पर स्थित है तो बिंदु स्रोत A से प्रकाश किरण OF किरण दर्पण पर लंबवत रूप से आती है। यहाँ पे समतल दर्पण एक बनाते हैं, बना हुआ था लेकिन अच्छा से बना देते हैं। देखो ये समतल दर्पण हुआ, गोल होता है समतल दर्पण गोल होता है, वो गोलीय हो जाएगा। चलो तो इसके बारे में कल बताते हैं। वो गोली